नमस्कार, डायग्नोस टू क्योर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं एक रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। वो ट्रायल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और विटामिन ई के बारे में कि किस प्रकार विटामिन ई रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इलाज में कारगर सिद्ध हुआ है। ना सिर्फ इलाज में, ना सिर्फ उसके लक्षण दबाने में, जबकि ओवरऑल जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज है उनकी जीवन शैली के सुधार में किस प्रकार वो कारगर हुआ है। उससे पहले इसमें जानेंगे कि उसकी कितनी डोज लेनी है, वो कैसे कारगर है और क्या उसका मैकेनिज्म है जो इसमें हेल्पफुल है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस आखिर होता क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम सामान्य तौर पे एक प्रकार से जोड़ों का दर्द कहते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। यानी खुद का डिफेंस मैकेनिज्म जो अपने जोड़ होते हैं, बॉडी में जो जॉइंट होते हैं, उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन और जकड़न, ये तीनों प्रकार की समस्याएं जोड़ों में होती है। अब एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मरीज ही जान सकता है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है जब वो इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है। वो एक चुनौतीपूर्ण लाइफ में जीता है और डेली चुनौती का सामना करता है अपने कार्य करने के लिए। तो इस चुनौतीपूर्ण लाइफ को जीने के लिए, उसका सामना करने के लिए एक छोटा सा विटामिन जो है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी उसके अमेजिंग अपने वो रिजल्ट मिले हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वो है विटामिन ई। तो दोस्तों, इसकी जो 400 mg की डेली की डोज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है क्लिनिकल ट्रायल्स में। रेगुलर यूज़ करने से होगा क्या, पहले ये जान लेते क्या क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर आएंगे। इस प्रकार रिसर्च में एक ग्रुप था, उसको कंट्रोल दिया गया और दूसरे ग्रुप को विटामिन ई की 400 mg की डोज दी गई। तो उसमें काफ़ी आश्चर्यजनक और अमेजिंग जो अपने को परिणाम मिले, वह काफ़ी चौंकाने वाले थे। वो उसमें पाया गया कि जो अपने टेंडर जॉइंट्स हैं उनके अंदर 76% जो है पेन में रिडक्शन हुई, पेनफुल जॉइंट में 62% रिडक्शन हुई और इसके साथ साथ जो जॉइंट में सूजन है उसमें 61% रिडक्शन हुई, वो भी एक सिंगल डोज डेली लेने से। तो ये काफ़ी ही अमेजिंग रिजल्ट रहा। अब इसके बाद में और भी आश्चर्यजनक बात यह कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा। विटामिन ई हम जानते हैं कि प्रकार का एक लिपिड सोल्यूबल विटामिन है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसका ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट रहा है। अब कहाँ पे जाके इसने काम किया, हम वो डिस्कस करते हैं। मेनली जो इसने काम किया है वो दो जो इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं, सूजन के मार्कर होते हैं, एक ईएसआर है, दूसरा है सीआरपी। इन दोनों को उसने रिड्यूस किया। ईएसआर होती है एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट और सीआरपी होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बॉडी में सूजन के मार्कर, यानी अगर इनकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है तो हमें पता लगता है कि किसी ना किसी प्रकार की रक्त में सूजन है। अब विटामिन ई के जब ग्रुप को दिया गया तो उसमें जो ईएसआर है वो लगभग 30% तक कम हुई और सीआरपी है वो लगभग 50% तक कम हुई, जो काफ़ी अमेजिंग है। अब हम इसमें ये करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये कम हुई, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा क्या किया विटामिन ई ने अंदर जाके जो कम हुआ। उसमें इसके मेनली जो मैकेनिज्म है विटामिन ई का, एक तो क्या है कि जो अपना इंटेस्टाइनल बैरियर है, यानी छोटी आंत का जहाँ से अपना अवशोषण होता है, उसमें उसने रिपेयरिंग की, उसको इम्प्रूव किया। दूसरा, एक विटामिन ई अपने आप में एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो एक्शन रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी में इसमें जो एंजाइम आता है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज, जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके जो सूजन रोधी गुण है वो पाया जाता है, जो सूजन को कम करता है जॉइंट में। और एंटीऑक्सीडेंट तो यही जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है उसको रिड्यूस करता है। तो इस प्रकार हम सीधा कह सकते हैं कि अगर विटामिन ई को एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मरीज अपनी डाइट में शामिल करता है या कैप्सूल फॉर्म में इजीली अवेलेबल है उसको करता है, तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है और काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार एक चीज़ हमारे समझ में आए कि बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसमें छोटी से छोटा विटामिन मिनरल हमारे काफ़ी उपयोग हो सकता है। और हमारी तो जो डायग्नोस्टिक क्योर फर्म है उसका मानना ही है कि कोई भी जो बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, वो किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकती है और उसकी पूरी डेफिशिएंसी को अगर हम पूरा कर दें, उस कमी को हम पूरा कर दें, तो काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं अपन और उनके उपचार में भी वो सहायक होती है। इस प्रकार की जानकारी और भी दी जाएगी आपको, उसके लिए आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।